कोई भी देश हो, किसी भी देश का जो सरकार होती है वह गार्जियन स्वरूप होता है। भले ही आपका नाम, आपके माता पिता या आपके सखी संबंधी या कोई भी नाम भले आपका कोई भी रखे, लेकिन जब तक नहीं आप अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या इस तरह से कई प्रकार के जो कार्ड हैं, उस पर जब तक नहीं आप अपना नाम को लिखवाएंगे, तब तक जो है सो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। तब तक आपको जो है सो उस देश के लिए, उस देश के नागरिकता के लिए मान्य नहीं माना जाएगा, आपको बेकार माना जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार में कम से कम कितने डॉक्यूमेंट्स या कितने कागजात को आपके पास होना जरूरी है, ताकि आप उस देश के वैल्यूबल नागरिक कहलाएंगे, उस देश के लिए आप एक इम्पोर्टेंट और उस देश के नागरिक कहला सकते हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम सबों से एक आग्रह करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगर हम इस तरह से और वीडियो लाएं तो आप देख पाएं। और अगर जितने अधिक आप देखेंगे, हम उतना ही अधिक वीडियो आपके लिए हम लाएंगे। आप अगर यदि नागरिक हैं, भारत के खास करके अगर नागरिक हैं, तो आपको किन किन कागजात को कम से कम बनाकर रखना जरूरी है, वो हम विस्तार पूर्वक हम जानने का कोशिश करेंगे। कोई भी देश का जो सरकार होती है, वह चाहती है कि हम अपने नागरिकों को, वहां रह रहे लोगों को एक विशेष प्रकार का सुविधा दें। सुविधा जैसे कि किन लोगों को राशन कार्ड में नाम अगर रहे तो किन लोगों को राशन देना जरूरी है, किन लोगों को पेंशन देना जरूरी है, और किन लोगों को अन्य प्रकार की सुविधाएं, जैसे कि अगर कोई मजदूर है तो उनको लेबर कार्ड में किस तरह से उनको लेबर का जो पेंशन होता है, लेबर का जो पैसा आता है उसको कैसे दे। महिलाओं के लिए भी विशेष प्रकार की सुविधा होती है, उसको भी किस तरह से फायदा दे। तो कम से कम कितने कागजात रखने की जरूरी है, अगर आप इस तरह, अगर जो अभी हम बता रहे हैं आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर ये सारी कागज आपके पास अगर नहीं होने पर आप भी असुविधा में पड़ सकते हैं, आप भी जो सो समाज में वंचित लोगों के कैटेगरी में आ सकते हैं, आपको भी लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे सरकारी लाभ जो सरकार रेगुलर कुछ ना कुछ योजना लेकर आती है, उस योजना से आप बिल्कुल पीछे रह जाएंगे, उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी है वह है आधार कार्ड। और हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, यह भी बताएंगे कि अभी इस इन सारी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या क्या बदलाव आया है, और अगर आपके पास पहले से भी बना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ताकि वह डॉक्यूमेंट्स आपका अपडेट हो जाए, वह कागज आपका अपडेट हो जाए। चाहे किसी भी तरह का कागज हो, सब में अभी अपडेट मांग रहा है, सब में अपडेट करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आधार कार्ड का। तो आधार कार्ड में भी अभी बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उसमें क्या बदलाव है कि अगर यदि आपका 10 साल से पुराना आधार कार्ड हो चुका है, तो उसमें आपको ई केवाईसी करने की जरूरत है। हाँ, आधार कार्ड में भी ई केवाईसी करने का जरूरत आ गया है। उसमें क्या है कि आधार कार्ड में 2 तरह का डॉक्यूमेंट्स भी आपको देना पड़ेगा, कम से कम 2 तरह का डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करना पड़ेगा, तभी अब आपका आधार कार्ड वैलिड माना जाएगा। नहीं तो 1 साल के अंदर आपका भी आधार कार्ड समाप्त माना जाएगा। और अभी जो है वह प्रक्रिया चालू है, बाद में वह प्रक्रिया कब बंद हो जाए, खैर एक समय सीमा दिया गया है कि कम से कम 1 साल के अंदर आने की 2027 छठा महीना में वह जो सो प्रक्रिया को बंद कर देगा। 2027 छठा महीना से पहले यदि आप अगर करा लेते हैं तो आपका आधार कार्ड मान्य रहेगा, नहीं तो आपका भी आधार कार्ड बेकार माना जाएगा। इसलिए आप जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड में ई केवाईसी करा लें, अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें। अपडेट कराने में कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ रहा है। एक है कि आप कहाँ पर निवास कर रहे हैं उसको, और दूसरा है कि आपका फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। 2 तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको
आधार कार्ड में जरूर से जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो आपका भी आधार कार्ड खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है, दूसरा जो कागज है, उसके बारे में हम बताएं वोटर कार्ड के बारे में। अगर आप भी वोटर कार्ड पहले आपका बना हुआ है या अगर बनवा लिए हैं, तो उसमें आप चेक करवाइए सबसे पहले कि आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसमें सबसे पहले आप मोबाइल नंबर को जोड़ें। आपका ईमेल आईडी जोड़ा हुआ है या नहीं। ईमेल आईडी खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मोबाइल नंबर इम्पोर्टेंट है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मोबाइल नंबर को जोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद उसमें भी देख लीजिए कि अगर आपका किसी भी तरह का गलती है, आधार कार्ड के अनुसार से ही आपको वोटर कार्ड में नाम, गार्जियन नाम और जो भी आधार कार्ड में जो भी दिया गया है, आपको उसी अनुसार से वोटर कार्ड में सेम टू सेम आपको देख लेना है कि आपका पहचान में किसी भी तरह की त्रुटि तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो आगे आने वाले समय में आपको भी बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और यह वीडियो हम बना रहे हैं, तो अगर यदि आप अगर देख रहे हैं तो इसे आप सीरियस ले करके इन सारे कागजात को आप अपडेट करा लीजिएगा। अगर आप अपडेट नहीं कराते हैं तो ना जाने कब जो है सो समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी और कब आपसे कोई भी लाभ से वंचित रह जाएंगे। तीसरा है कि पैन कार्ड। आप पैन कार्ड में भी आप बैंक जाकर उसको या बैंक अगर नहीं भी गए हैं तो आप क्या करेंगे कि पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करा लेंगे। और आधार कार्ड से लिंक कराना सबों का, सभी दस्तावेज को आधार कार्ड से लिंक कराना बहुत ही जरूरी है। तो अगर यदि आपका पैन कार्ड भी है और पैन कार्ड में भी अगर यदि आपका लिंक नहीं है तो उसको भी आप जरूर से हम जो कागज के बारे में बता रहे हैं आप लोग इसको सीरियस में लीजिएगा। और अगर ये काम जो सो आपको करना ही पड़ेगा, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि हम इसमें आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं और आज आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सा कागज आपके लिए बहुत जरूरी है। और आगे जो सो आप अपने मित्रों तक या किसी भी सखी संबंधियों को आप बता पाएंगे कम से कम ये सारे जो कागज है इसको आप बनवा लीजिए। देखिए, पैन कार्ड के बाद आता है तीसरा जो है वो राशन कार्ड। राशन कार्ड क्या है कि हमने अभी आधार कार्ड के बारे में बताया, इसके बाद वोटर कार्ड के बारे में बता दिया है और जो भी जानकारी अगर छोटी बड़ी हो तो मैं फिर आगे इसको रिपीट कर लूंगा। तीसरा है कि पैन कार्ड के बारे में बताया, चौथा है कि इसमें राशन कार्ड के बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं। राशन कार्ड में क्या है कि देखिए, जिनका जिनका राशन में नाम है उनमें देखिए कि आपका अगर आधार ई केवाईसी है पहले से, तभी जो सो आपका राशन कार्ड में ई केवाईसी होगा। अगर आधार कार्ड में ई केवाईसी पहले से नहीं है तो आपका राशन कार्ड में भी ई केवाईसी नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे पहले राशन कार्ड में आधार कार्ड में ई केवाईसी करा लें। इसके बाद आप राशन कार्ड में राशन डीलर के पास जाएंगे और उन्हीं के द्वारा आपको राशन कार्ड में भी ई केवाईसी कराने की जरूरत है। अगर आपके भी राशन कार्ड में अगर आपके बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका उम्र कम से कम 5 वर्ष से नीचे है या अगर 5 वर्ष से ऊपर भी हो गया है, अगर वह बच्चे हैं वह कभी भी आधार कार्ड को अपडेट नहीं किए हैं अभी तक, पुराना वाला आधार कार्ड से ही अभी तक राशन उठा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी सूचना उसको क्या करना है कि सबसे पहले आधार को ई केवाईसी करवा लेना है। इसके बाद फिर से राशन डीलर के पास जा करके आप जो है सो उसको ई केवाईसी आपको कराना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरह का काम नहीं कराते हैं, राशन कार्ड में ई केवाईसी नहीं कराते हैं, तो आपको भी राशन मिलना बंद हो जाएगा। और यह जरूरी सूचना है आपके लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके घरों के लिए। आप यह वीडियो जहां तक पहुंच रहा है वहां तक सबों के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज बोला जाए तो यह कम नहीं हो सकता। अब चलते हैं अगला डॉक्यूमेंट्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी। आप चाहे जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आप मजदूर हैं, अगर लेबर है, तो आपको लेबर कार्ड बनवाना जरूरी है। तभी सरकार को भी पता चलेगा कि नहीं, हमारे देश में इतने मजदूर कैटेगरी के भी लोग हैं, हमारे देश में इतने मजदूर निवास कर रहे हैं। अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, अगर जॉब करते हैं, तो जॉब कार्ड बनवाना जरूरी है। उससे भी सरकार को पता चलेगा कि इतने लोग जॉब कर रहे हैं। और साथ में
अगर जो कॉमन है, कॉमन कहने का मतलब कि वह मजदूरी भी कर लेते हैं, अपना बिजनेस भी चला लेते हैं या किसी भी तरह का कार्य करते हैं, तो उसके लिए है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड, हाँ, तो ई श्रम कार्ड भी आपको बनवाना बहुत जरूरी है। ई श्रम कार्ड से आपको पता चलता है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, वह आपके मोबाइल में मैसेज के द्वारा या आपको बार बार उस तरह के सूचनाओं को आपको सूचित किया जाएगा। इसलिए आप इन सारे कागजात को आप जरूर से जरूर बनवा लीजिए, नहीं तो बार बार हम बोल रहे हैं कि आप क्या होंगे कि इन सारे लाभ से वंचित रह जाएंगे, कोई भी लाभ आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। आपका जो सो हो सके तो अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा तो आपको पहचान भी जा सकता है। आप क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो दूर की बात है, लेकिन अगर यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम से भी आपको जो सो वंचित होना पड़ेगा। आप यहाँ रहने के लायक नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो जो हम कागज हम बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आता है अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास बिजली का रसीद नहीं है, अगर आपके नाम पूरे परिवार में किन्हीं एक के नाम से स्मार्ट मीटर होगा या नहीं तो मीटर होगा जो कि बिजली बिल जिसमें आता है, तो बिजली बिल को भी आपको रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजली बिल को नहीं रखते हैं तो उसके लिए भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, कोई भी जो देश है वह अपने जो नागरिक हैं, नागरिकों को तो हम बता दिए कि वह विशेष अधिकार देना चाहता है। भले लोग यहाँ पे सारे नियमों और सिस्टमों को नहीं समझ पाने के कारण वह विशेष अधिकार से वंचित रह जाता है। तो आप खास करके हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिएगा या हमसे जुड़े रहिएगा, चाहे YouTube चैनल हो या फेसबुक पेज हो, जहां भी हो। अगर YouTube पे है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे है तो आप फॉलो कीजिएगा, ताकि आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो हम समय समय पर बताते रहेंगे कि आपको कौन कौन सा कागज कब कब जरूरी है। और इस तरह की जो भी सूचनाएं हैं आपके साथ हम देने का प्रयास करेंगे। हम अभी जितने भी दस्तावेज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं, आप सबसे पहले इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए आप ये जो सारी चीजें हम बताएं वो सारी चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।